एडमिट था मेरा बच्चा। परसों से एडमिट था, आज तीसरा दिन होता मेरा बच्चा। मैं रात में परसों 9 बजे लेके आई थी एडमिट करने के लिए। आज तो निकाल देते। मेरे बच्चों को कुछ नहीं था, खाली फीवर था, उसको 105 फीवर था बस। उनने बोले 1-2 दिन हॉस्पिटल में रहेगा, आराम लग जाएगा। गलत होता है, बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर भरते हैं रात में, इस वजह से ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने पे हमको एकदम पता लगा तो हम सब नीचे भाग के आए। शिशु अस्पताल में हाहाकार, आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? जहां पर मिलता था जीवन दान, वहीं पर किलकारी हुई दफन। दिल्ली अस्पताल में अग्निकांड, दर्द के अनदेखे निशान। जिस अस्पताल में बच्चों ने जन्म लिया, किलकारी गूंजी, परिवारजनों की आंखों में आंसू और एक नई शुरुआत की किरण जागी थी। वो सारी खुशियां, वो सारे सपने जो हर माता पिता अपने बच्चे के लिए संजोए रखता है, वो 9 महीने का दर्द और हजारों ख्वाब लिए जो माँ सह रही होती है, इस खुशी से कि वो एक नए जीवन को जन्म दे रही है, वो आज सब मातम में बदल गई। कोई माँ सदमे में चली गई तो किसी का पिता अपने बच्चे को गले तक ना लगा पाया। दिल्ली बेबी केयर सेंटर अग्निकांड की ऐसी दर्दनाक कहानी जिसे सुन आपकी भी रूह कांप उठेगी। बता दें कि दिल्ली के विवेक विहार स्थित एक चाइल्ड हॉस्पिटल में शनिवार 25 मई देर रात आग लग गई। हादसे में 7 नवजात की मौत हो गई है। 3 मंजिला बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर न्यू बॉर्न बेबी केयर सेंटर था। इसमें कुल 12 बच्चे थे। आग की खबर मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियां पहुंच गईं। फायर कर्मियों ने अस्पताल से 12 नवजात बच्चों का रेस्क्यू किया। इन बच्चों को तुरंत दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। इलाज के दौरान 6 बच्चों की मौत हो गई, तो वहीं एक बच्चा आईसीयू में था जिसने आज सुबह ही दम तोड़ दिया। आखिर आधी रात विवेक विहार के उस अस्पताल में क्या हुआ जिसमें 7 बच्चों की जान चली गई? यह हादसा आधी रात करीब 11:30 बजे हुआ। दिल्ली पुलिस के अनुसार रात 11:30 बजे विवेक विहार से आग लगने के संबंध में पीसीआर कॉल आई। मौके पर C44 विवेक विहार स्थित बेबी केयर न्यू बॉर्न बेबी हॉस्पिटल और उसके आसपास की इमारत में आग लगी हुई पाई गई। कॉल मिलते ही SHO विवेक विहार और ACP विवेक विहार मौके पर पहुंचे। अस्पताल में 12 नवजात शिशु भर्ती थे और एक की मौत आग लगने की घटना से पहले ही हो चुकी थी। सभी 12 नवजात शिशुओं को अन्य लोगों की मदद से अस्पताल से बचाया गया और इलाज के लिए पूर्वी दिल्ली एडवांस NICU अस्पताल D237 विवेक विहार में शिफ्ट कर दिया गया। इसी बीच मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंच गईं। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू किए गए इन शिशुओं में से 6 को मृत घोषित कर दिया गया है। सभी 7 शवों को पोस्टमार्टम के लिए GTV अस्पताल भेजा गया। अस्पताल के मालिक नवीन किची के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कुछ चश्मदीदों से इस घटना के बारे में बातचीत हुई। अश्विनी बेबी केयर सेंटर के सामने की बिल्डिंग में रहते हैं। अश्विनी के मुताबिक वे देर रात अपनी कार से गुजर रहे थे, तभी बेबी केयर सेंटर वाली बिल्डिंग में इतना जोरदार ब्लास्ट हुआ क्योंकि कार के एयर बैग खुल गए। उन्होंने देखा तो बिल्डिंग में भीषण आग लगी थी। अश्विनी ने बताया कि ब्लास्ट इतना जोरदार था कि उनके घर के कांच भी टूट गए। उन्होंने बताया कि बेबी केयर सेंटर कुछ सालों पहले ही खुला था। जानकारी के मुताबिक अस्पताल में रखे कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर में भी ब्लास्ट हुआ। वहीं एक अन्य चश्मदीद अनीता का 15 दिन का बच्चा बेबी केयर सेंटर में भर्ती था। उन्होंने कहा कि हमें किसी हॉस्पिटल वाले ने जानकारी नहीं दी कि हादसा हुआ। न्यूज में देखकर हम यहाँ आए। 1 दिन पहले मैंने अपने बच्चे को देखा था और वह ठीक था, खा पी रहा था। डॉक्टर ने आज बच्चे को डिस्चार्ज करने के लिए बोला था। मैं यहाँ पहुँची तो देखा कि बिल्डिंग में भयंकर आग लगी है। मेरा बच्चा कहाँ है कुछ पता नहीं चल पा रहा है। एडमिट था मेरा बच्चा, परसों से एडमिट था, आज तीसरा दिन होता मेरा बच्चा। मैं रात में परसों 9 बजे लेके आई थी एडमिट करने के लिए। आज तो निकाल देते। मेरे बच्चों को कुछ नहीं था, खाली फीवर था, उसको 105 फीवर था बस। उनने बोले 1-2 दिन हॉस्पिटल में रहेगा, आराम लग जाए। अस्पताल के पास की इमारत भी आग की लपटे में घिर गई। गनीमत रही कि उसमें किसी के हताहत होने या घायल होने की खबर नहीं आई। एक अन्य मासूम के पिता ने कहा, मेरा बेटा 3 दिन का था, यहाँ एडमिट करवाया था, पहले किसी ने बताया नहीं। न्यूज में देखकर मैं यहाँ आया तो पता चला पूरी बिल्डिंग जल गई। पहले बोले फलाना अस्पताल जाओ, वहाँ गया तो पता चला जो बच्चे मर चुके हैं
वे जीटीबी अस्पताल में हैं। अब जीटीबी गया तो जाने नहीं दे रहे हैं। बच्चे को रखने का 10,000 रुपए फीस लेते थे। कैसे कैसे करके फीस दिया था। अब यहाँ आग लग गई। हमें नहीं मालूम था कि यहाँ अवैध तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर की भराई का काम चलता था। ये नेटवर्क गलत काम होता है, बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर भरते हैं रास्ते में, इसकी वजह से ब्लास्ट हुआ। और ब्लास्ट होने पे हमको एकदम पता लगा तो हम सब नीचे भाग के आए। दिन में कम से कम 3 बार बड़े बड़े कैंटीन्स के अंदर ये सिलेंडर आया करते थे। छोटा सा हॉस्पिटल है, बेबी केयर छोटे बच्चों का हॉस्पिटल है, इतने सिलेंडर की जरूरत नहीं। अभी भी आप देख सकते हैं बाहर कितने उसके अंदर सिलेंडर पड़े हुए हैं। 6 ब्लास्ट हुए हैं कम से कम। अगर बाकी सारे ब्लास्ट हो जाते 35-40 साल हमें यहाँ रहते हुए हो गए, लेकिन आज तक इतना बड़ा हादसा कभी नहीं देखा। रात को अपने घर से बाहर निकलने में हम डर रहे थे। जैसे ही ब्लास्ट हुआ बाहर निकल के देखा आग लगी हुई थी। इस बीच डीसीपी शाहदरा ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने बेबी केयर न्यूबॉर्न हॉस्पिटल के मालिक नवीन चीची के खिलाफ आईपीसी की धारा 336, 304A और 34 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है। वे पश्चिम बिहार का रहने वाला है। डीसीपी के मुताबिक अस्पताल में 12 नवजात भर्ती थे। उन सभी को रेस्क्यू करके पूर्वी दिल्ली के एक एडवांस अस्पताल में भेजा गया। डॉक्टरों ने इनमें से 6 को तुरंत मृत घोषित कर दिया और एक बच्चे की रविवार सुबह ही मौत हो गई। बता दें कि इस त्रासदी पर टिप्पणी करते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर लिखा, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना की सूचना मिली है। मैंने सचिव से मौजूदा स्थिति के बारे में अपडेट देने को कहा। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लापरवाही बरतने वाले या किसी भी गलत काम में शामिल पाए जाने वालों के लिए सख्त से सख्त सजा सुनिश्चित की जाएगी। दिल्ली अग्निशमन सेवा के प्रमुख अतुल गर्ग ने बताया कि रविवार सुबह तक आग पूरी तरह बुझा ली गई थी। 3 मंजिला बेबी केयर सेंटर आग में पूरी तरह से जल गया। पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए News 1 इंडिया।